अस्सलाम वालेकुम यो व्हाट्स अप वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद है तो लाइक कर लो। आज की जो वीडियो है वो है डॉक्टर इसरार अहमद की तरफ से डू नॉट लॉस होप। क्योंकि बड़े साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता दे विल बी यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, यार ये हो गया, यार वो हो गया, अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं क्या करूंगा। मीन्स ना एक अपना जो होता है ना अपने आप को बिल्कुल ही मार देते हैं अंदर से कि दैट्स ऑल, अब मैं मर गया हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, एंड है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि जो अल्लाह है ही इज अ क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। अल्लाह हर चीज कर सकता है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये जो लोग लूज होप अपनी लॉस कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। ट्रस्ट अल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रो। लाए कहे कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम जाए। उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ना कोई गम करो ना खौफ, खुशियां मनाओ जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। अल्लाह की रबूबियत पर इत्मीनान जब इंसान को हो जाता, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, इंसान के लिए न कोई खटका, न कोई खतरा, न कोई खौफ, न कोई हुज़्न। जो कुछ हो रहा है किसके इज़्न से हो रहा है? अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। ये कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ हो। अंधा भैंसा चला आ रहा हो उससे तो डरने का हर इंसान को डरना चाहिए, न मालूम किसको टक्कर मार दे। लेकिन नहीं, इस कायनात को चलाने वाला एक समीओ बसीर खुदा है। वो जो मेरा दोस्त है, मेरा वली है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, साथी है, पुष्टपनाह है, मददगार है, हिमायती है। बताइए, जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुष्टपनाह, अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा? उससे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूं एक बहुत सादा, पंजाब के देहात की। तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है। उस गरीब किसान के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का। कोई मेरी भैंस खोल कर न ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर न ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, उसकी बछिया को कोई खौफ होगा? उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा? उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा इसका यहां का सरदार, जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज़ तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ? किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है? कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है? कोई उसके इरादे को बदलने वाला है? कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है? यही बात है जो हुजूर ने फरमाई। ये ईमान का हासिल है लुब्बे लुबाब कि देखो, अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो। अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो। और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते मगर वो शय जो अल्लाह ने तय कर दी। आप फिर मैं कहूंगा जरा तारीख कीजिए, इसे फर्ज कीजिए, इसे सोचिए। अगर इस हदीस पर हमारा दिल ठुका हुआ हो तो किसी से डर होगा? ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये मेरी रिपोर्ट खराब ना कर दे, ये मेरी इंक्रीमेंट ना रुकवा दे, ये मेरा ये ना बिगाड़ दे, ये मेरे ये नुकसान ना पहुंचा दे। इसका डर, उसका डर, इसका खौफ,
اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے۔ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں تو جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے ہیں؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ سبحان اللہ، اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجئے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہے، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے،
और उधर से लश्कर आ गया है। कल्ला इन्न माई रब्बी सयहदीन। अब देखिए, ईमान कह देना आसान है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाकई हो जाए। सुभान अल्लाह। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट यार, इस वीडियो में ना, यकीन करो डॉक्टर साहब की मैंने जितनी भी वीडियोस पर रिएक्शन बनाए हैं ना, यकीन करो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब इस वीडियो में जो मुझे चीज़ समझ आई है ना, वो चीज़ ये समझ आई है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अल्लाह से मांगो। और लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने बोला कि कुरान में सिर्फ इतना सही है कि ये देखो कि मूसा के हम पकड़े गए जो भी था, और लेकिन वो कहते हैं जो तौरात है उसमें जो बात थी वो डिफरेंट थी। डिफरेंट मीन्स कुरान मजीद में जो राइट हुई हुई है वो बात शॉर्ट है, लेकिन जो पूरी डिस्क्रिप्शन है ना वो मीन्स एक लॉन्ग स्टोरी, और जिसे कहते हैं एक पूरी चीज़ बात समझ में आनी हो, पता हो, वो बात तौरात में लिखी हुई है। अच्छा, और लास्ट टाइम उन्होंने बात की है कि तमाम इंसान जुट जाएं, पूरी दुनिया एक हो जाए ना, एक हो जाए पूरी दुनिया, एक साथ जुड़ जाए कि हमने इस बंदे को नहीं छोड़ना, नहीं नुकसान पहुंचा सकते उतना कि जितना अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दिया है। और तमाम इंसान जुड़ जाएं, इकट्ठ बन जाए कि हमने इसको मुनाफा देना है, नहीं दे सकते जितना कि अल्लाह ने लिख दिया। सेकंड, इन्होंने जो और जो इन्होंने बातें की हैं उनमें से एक बात ये भी है कि अगर आपकी जेब में, ये बात बिल्कुल ठीक है, इस बात मेरे दिल को ये बात लगी है कि इंसान बज़ाहिर तो बड़ा कहता है कि यार हमें अल्लाह पे यकीन है, हमें ये है, हमें वो है, हम फलां हम ढमका। भाई तुम मेरी एक बात सुनो ना, अल्लाह पे ना यकीन करना इतना आसान नहीं है। एक वो ज़ात जिसको आपने कभी अपने आँखों के ज़रिए देखा नहीं है, एक वो ज़ात जिसे आप लोगों ने महसूस नहीं किया, उसके बावजूद आप रब पे यकीन रखते हो, इससे कहते हैं अल्लाह पे यकीन रखना। और आजकल के जो लोग कहते हैं कि हमें रब पे यकीन है, इन्हें कोई यकीन नहीं। डॉक्टर साहब ने भी यही बात किया है कि अगर आपकी जेब में पैसा है और तब आपके दिल को इत्मीनान है, तो फिर यकीन किस पे हुआ? पैसे पे हुआ। और अगर आपको किसी चीज़ पे, अब मेरा बॉस है, वो मेरे सामने है, वो मुझे, मैं उसके तलवे चाटूँगा, ये करूँगा, सर, 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 जी, 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 कि ये मेरा इंक्रीमेंट दे सकता है, ये मुझे कोई फ़ायदा दे सकता है, तो यकीन किस पे हुआ? उस बॉस पे यकीन हुआ, अल्लाह पे यकीन ना हुआ कि अल्लाह मेरी मदद करेगा। तो इन शॉर्ट बात यही है, जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आ जाएँ, इंसान बनने की हालत में क्यों ना हो, अगर इंसान सिर्फ़ इतनी सी बात पर अपना ज़हन मुतमईन कर लेना कि अल्लाह के अलावा कोई ज़ात नहीं है जो मुझे मुनाफ़ा या नुकसान दे सकती है, कोई ज़ात नहीं, अल्लाह की हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता। डॉक्टर साहब ने ये तक बात किया कि पानी जो है वो प्यास बुझा देता है, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उस पानी में ऐसी शिफ़ा रखी है जिसकी वज़ह से वो प्यास, वो भी सिर्फ़ मालिक के हुक्म से। अब स्टार्टिंग में उन्होंने, डॉक्टर साहब ने एक बात की थी, वो बात ये थी कि एक जागीरदार है, उसकी बकरियाँ, और एक बड़ा-बड़ा चौधरी है, एक माड़ा बंदा है, उसकी चौधरी के साथ दोस्ती है। मैं हूँ, अगर मैं चोर हूँ, मैं चोरी करने जाऊँगा, मैं कहूँगा नहीं ये चौधरी है। ये चौधरी ने उसकी, अगर मैं इसकी चोरी करूँगा, ये चौधरी के पास शिकायत लेके जाएगा, चौधरी मुझे पकड़वा लेगा। है कि नहीं? यही अगर आप अपने अल्लाह पे यकीन रखो, हाँ, एक मालिक है, एक खालिक है, उसने दुनिया बनाई, जहान बनाए, सातों जहान बनाए, जो भी है, जो कुल कायनात का खालिक व मालिक है, दो जहान का खालिक व मालिक है, जो कोई जो मर्जी समझता है, लेकिन सिर्फ इतना इंसान समझ लेना कि पूरी कुल कायनात का खालिक व मालिक एक है, सिर्फ रब है। ये तमाम इंसान उसने बनाया, तमाम तो फिक्र किस बात की? रिज़्क का वादा उसने किया, कोई पूरी आप लोगों के लिए जो होता है अच्छा बुरा बेहतर से बेहतरीन अता करता है, तो फिर मायूसी किस बात की? होप लूज़ करना क्यों ज़रूर, क्यों क्यों करें? मेरा अल्लाह है ना, खालिक है, मालिक है, हकीकी है, यकीन करो अल्लाह पे। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।